Hello everyone, welcome to SQ Digital Learning Classes. Myself Babita Kumari, Assistant Professor for a Department of English. I have delivered a topic All for Love by John Dryden. So we are now go through the topic. This is topic for a benefit for BA first sem and all our PGT and TGT competitive exams for our government teachers. So now we start our topic. Biography of John Dryden. Biography of John Dryden's author's bio. We have discussed about the author. Who is a John Dryden and why he is famous for in this drama. Firstly, we know that All for Love is a drama, a famous drama written by John Dryden. John Dryden was an English poet, critic and playwright active in the second half of 17th century. Over the span of nearly 40 years, he dabbled in a wide range of genres to great success and acclaim. जैसा कि हम इसमें पढ़ रहे हैं कि जॉन ड्राइडन कौन थे, एक प्ले राइटर थे, क्रिटिक थे और साथ में एक एक्टिव राइटर थे, 17th सेंचुरी के हाफ में आए थे. देन उन्होंने क्या किया एज अ पोइट, वो ज़्यादातर फेमस हुए हैं पोइट के लिए, उनकी पोयम बहुत फेमस हुई हैं बिकॉज ही इज़ द सटायर पोइट, वो एक व्यंग्यात्मक पोइट थे. ड्राइडन इज द नोन एज द सटायरिस्ट एंड वॉज अ इंग्लैंड फर्स्ट पोइट. जैसा मैंने बोला कि क्या है, आपके जो ड्राइडन हैं वो सटायरिस्ट पोइट हैं, सटायर पोइट थे, व्यंग्यात्मक पोइट लिखते थे, पोयम लिखते थे, कविताएं लिखते थे और साथ में वो इंग्लैंड के सबसे पहले पोइट थे, फर्स्ट पोइट थे 1668 पे. आगे चलते हैं. इन एडिशन टू अ सटायर्स ड्राइडन रॉट अ एलिजी, प्रोलॉगीज, एपिलॉग्स, ऑड्स एंड पैनाजिरिक्स. उन्होंने बहुत टाइप्स की पोएम्स लिखी जैसे कि एल्गी हो गई हमारी, सटायर्स हो गए, ओट्स हो गए और हमारे पैनाजेरिक्स हो गए. हिज मोस्ट फेमस पोएम इज एप्सोलन एना एक्टिटोफल. उनकी सबसे फेमस पोएम है एप्सोलम जो कि लिखी गई है 1681 में. यहाँ से उनको एज अ पोइट और एज अ सटायर पोइट उनको फेम मिला था एज अ सटायर पोइट इस पोएम के बाद से जो कि लिखी गई थी 1681 में. ड्राइडन वॉज सो इन्फ्लुएंशियल इन अ रीस्टोर इन इंग्लैंड दैट द पीरियड वॉज नोन टू मैनी एज द एज ऑफ ड्राइडन. अगर ड्राइडन के एज की बात करें, जिस समय ड्राइडन आए थे, द एज ऑफ अ ड्राइडन, तो उस समय इंग्लैंड में क्या था, एक क्रांति चल रही थी, क्रांति का पीरियड था और उसी समय वो यहाँ पे आए थे. इस वजह से इस एज को ये भी बोला जाता है एज ऑफ ड्राइडन. क्यों? क्योंकि उसी समय वो फेमस हुए थे और उन्होंने पोयम लिखना है, कविताएं लिखनी स्टार्ट की थी. नाउ कम टू द नेक्स्ट. उन्हीं के बारे में आगे बढ़ते हैं. जॉन ड्राइडन द फेमस पोइट एंड द पोइट इट्स द थीम इज ड्रामा. बॉर्न एट इन अ नॉर्थ एम्पायर, उनका जन्म हुआ था नॉर्थ एम्पायर 1631 में. ड्राइडन वॉज द सन ऑफ अ पार्लियामेंट्री सपोर्टर्स. ये कहा जाता है कि ड्राइडन जो थे वो उनकी जो फैमिली थी या वो जहाँ जन्मे थे, जिस फैमिली में जन्मे थे, वो फैमिली क्या थी, पार्लियामेंट्री थी, मतलब कि संसद में बैठते थे या उनको संसदीय सपोर्ट था परिवार की तरफ से. इस वजह से जो उनकी पोयम है ज़्यादातर रॉयलिस्टिक होती थी. कैसी होती थी? रॉयलिस्टिक, मतलब कि राजशाही या फिर राजाओं की या फिर एक रॉयल फैमिली टाइप की पोयम वो लिखते थे. क्यों? क्योंकि ये उनका इम्पैक्ट पड़ा था उनकी फैमिली से, वो पार्लियामेंट्री फैमिली से बिलोंग करते थे. उनकी जो पोयम है अपॉन द डेथ ऑफ अ लॉर्ड हेस्टिंग, ये एक पोयम है जिसमें वो साफ साफ दिखाते हैं, क्लियरिफाई करते हैं कि ये पोयम क्या है, रॉयलिस्टिक एजेंडा है. और इसी पोयम से यहाँ पे ये प्रूफ हो गया था कि जॉन ड्राइडन की फैमिली रॉयलिस्टिक होने की वजह से ये इस पोयम को दिखाते हैं या ऐसी पोयम वो लिखते थे. 3 years आफ्टर अ ग्रेजुएशन, जब उनने ग्रेजुएशन किया ट्रिनिटी कॉलेज से कैम्ब्रिज में, वो लंदन की तरफ आए और उन्होंने हीरोइक स्टैंजा लिखना स्टार्ट कर दिया, मतलब किसी हीरो पे बेस उनने पोएम्स लिखना स्टार्ट कर दी 1659 में. आफ्टर अ राइटिंग द पोएम एनस मिरेबल्स इन 1667, उसके बाद उन्होंने 67 में भी एक पोएम लिखी एनस मिरेबल्स. ये उनकी सबसे फेमस पोएम है जिनकी वजह से उनका नाम आगे बढ़ा, उन्हें जॉन ड्राइडन जाना जाता है. इन पोएम की वजह से उनको हम जॉन ड्राइडन के नाम से जानते हैं बिकॉज दिस ऑल पोएम्स आर अ सटायर पोएम and he is known as the satire poetist. His best known play were, अब इन्होंने क्या किया, जब पोएम सटायर लिखने लगे तो अब ये ड्रामा की तरफ
बढ़े, ड्रामा लिखना स्टार्ट किया। ड्रामा सबको पता है, ऑल ऑफ थिंग्स आर ओनली इमेजनरी नॉट फैक्ट इन अ रियलिटी। कोई भी ऐसी चीज़ जो रियल लाइफ से बिल्कुल फैक्ट नहीं करती है, सिर्फ क्या है, एक अवधारणा या एक काल्पनिक कथा है जो इंसान के जीवन से बिल्कुल भी तालमेल नहीं खाती है। ये ड्रामा की तरफ आए। ड्रामा में इनका पहला ड्रामा जो था मैरिज आ ला मोड इन 1673। फिर उसके बाद उनका दूसरा ड्रामा आया ऑल फॉर लव, जो आज का आपका टॉपिक है और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर अ टीजीटी एंड पीजीटी एंड और गवर्नमेंट टीचर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हाउ वेयर इज प्लेस वेयर नेवर हैज सक्सेसफुल एज हिज पोइट्री। ये दो ऐसे एक ड्रामा थे जिनसे उनको सक्सेस मिली, लेकिन बाकी जो उन्होंने ड्रामास लिखे उन ड्रामास में उनको कोई भी सक्सेस नहीं मिली, कोई भी सफलता नहीं मिली। जैसे कि उनको कविताओं में, जैसे कि वो पोइट्री लिखते थे उसमें उनका नाम आगे आया था, वैसे उनका नाम ड्रामा में नहीं आया और ना वो ड्रामेटिक पोइट ऑथर बन पाए, सॉरी ड्रामेटिक ऑथर, वो ऑथर नहीं बन पाए, एक अच्छे ऑथर ड्रामा के नहीं बन पाए। सिर्फ उनकी यही दो एक जो ड्रामा थे ये फेमस हुए, बाकी एज इट इज वो पोइट्री की तरह फेमस नहीं हुए। आगे कहते हैं इवेंचुअली टर्न बैक टू सटायर्स। इसी वजह से जो जॉन ड्राइडन थे जब उन्हें ड्रामा लिखे, सिर्फ मैरिज ला छोड़ के, एक्सेप्टेड फॉर मैरिज ला एंड ऑल फॉर लव, एक्सेप्टेड फॉर दीज ड्रामास, ही आर नॉट फेमस फॉर एज लाइक अ पोइट्री। वो फेमस नहीं हुए पोइट्री के जैसे सिर्फ इन दोनों को छोड़ के, एक्सेप्टेड फॉर दीज ड्रामास। तो वो क्या हुए, जब उन्हें पता चला कि उनकी कविताएं जितनी फेमस थी उतने ड्रामा नहीं उनके फेमस हुए हैं, तो उन्हें दोबारा से कहाँ का रुख कर लिया, ही टर्न बैक आ पोइट्री। वो दोबारा से अपने पोएम्स की तरफ, अपनी कविताओं की तरफ रुख कर लिया। वो फिर से कविताएं लिखने लगे और कविताएं कैसी, सटायर, व्यंग्यात्मक। देन एट द एंड ऑफ हिज करियर, जाहिर सी बात है सूरज उगता है तो ढलता भी है, तो ऐसे ही इनका भी क्या था, करियर एक समय पे पीक पे था, फिर सडनली धीरे धीरे ख़त्म होने लगा एज अ पोइट, एज अ ऑथर, एज अ क्रिटिक्स। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ हिज करियर, उनके करियर की जब ख़त्म होने की शुरुआत हुई या उनका करियर समाप्ति में था, तब जॉन ड्राइडन वापस से थ्योरेटिकल राइटिंग में आ गए। यहाँ पे बेटा थ्योरेटिकल राइटिंग का मतलब होता है आपका कि वो राइटिंग जो थिएटर में लिखी जाती है, थिएटर्स के लिए प्ले की जाती है। जो थिएटर के लिए प्ले की जाती है, जो थिएटर के लिए लिखी जाती है। इन राइटिंग्स का मतलब होता है कि एक ऐसा प्ले लिखना, उस समय पे थिएटर चलते थे। ऐसा नहीं था जैसे आज हम मूवीज़ देखते हैं, ड्रामाज देख लेते हैं, विजुअल इफेक्टिव में देखते हैं, ग्राफिक्स में देख लेते हैं। उस समय ये नहीं था। उस समय कोई भी प्ले अगर फेमस होता था तो वो एक थिएटर में प्ले किया जाता था, जिससे वो वहाँ की जनता तक पहुँच सके और लोग उस कहानी को समझ सके कि ऑथर ने क्या लिखा है। तो जब उनका करियर समाप्ति पे था तब उनने क्या किया, थिएटर लिखना स्टार्ट कर दिया। देन ऑल्सो टुक अप द ट्रांसलेशन, ही डाइड इन 1700 फ्रॉम गाउट, और गाउट में वो 1700 में ख़त्म हो गए, उनका देहांत हो गया। ये बेटा था जॉन ड्राइडन की बायोग्राफी थी। बायोग्राफी बोले तो जॉन की जीवन परिचय, जॉन का जीवन परिचय कि जॉन ने कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ पे उनका अंत हुआ था। वो एक बहुत अच्छे पोइट थे, बहुत अच्छे क्रिटिक माने जाते थे, लेकिन वो फेमस जो हुए वो सटायर पोइट के लिए हुए। सटायर पोइट वो पोएम्स होती हैं जिनमें हम क्या करते हैं, व्यंग्यात्मक कविताएं लिखते हैं। उन्होंने ड्रामा की तरफ भी लुक किया, बट ड्रामा लिखने में वो इतने फेमस नहीं हुए जैसे वो अपनी पोएम्स के लिए फेमस होते थे। सिर्फ उनकी दो ही पोएम, दो ही ड्रामा फेमस हुए, ऑल फॉर लव और मैरिज ला। देन अब आते हैं अबाउट ऑल फॉर लव। फर्स्टली आई हैव अ क्वेश्चन फॉर व्हाट इज द लव। इफ यू हैव मीनिंग दैट लव, तो डोंट मीन दैट लाइक अ प्रेजेंट। प्यार क्या है, अगर आप इसको समझते हैं तो आज की परिभाषा में मत समझिए कि प्यार जो आज है वो है। ऑल फॉर लव, अगर प्यार की परिभाषा बोलूं तो प्लीज़ डोंट मीन दैट लाइक अ प्रेजेंट टाइम। जो आज के समय में प्यार है उससे उसका मतलब मत निकालना कि प्यार ये होता है। लव, लव वी एक्सप्रेस अवर फीलिंग, वी फील्स समवन फीलिंग्स, डोंट अटैचमेंट एंड इंट्रैक्शन टू समवन।
प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी से आकर्षित हो रहे हैं, वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है, ये प्यार का मतलब नहीं होता है। प्यार का मतलब होता है एक भाव जिसको हम फील कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं अपनी आत्मा से, अपने दिमाग से, ना कि हम उसको छुएं, उसको देखें या उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन। अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ क्या है, एक आकर्षण है। वो इस वजह से आकर्षण है कि शायद हम लोग अलग अलग जेंडर्स के हैं, तो वो सिर्फ एक आकर्षण होता है। दिस इज नॉट फॉर लव। इफ यू आर अटैचमेंट फॉर समवन, लव इज ओनली द मीन दैट वी फील समवन फीलिंग्स इन अ हार्ट, इन अ डेप्थ ऑफ हार्ट। प्यार वो है कि हम दिल की गहराइयों से सामने वाले के भाव को समझें, नॉट इन अ फिजिकल टच, नॉट इन अ इंटीमेट। ठीक है, प्यार कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई फिजिकली होना नहीं है। प्यार है भावनाओं में बहना, उनको दिल से महसूस करना, बिना बोले, बिना कुछ कहे सामने वाले की बात को समझना, वो होता है प्यार। ठीक है, दैट इज मीन दैट लव। ठीक है, प्रेम अगर बोलें तो प्रेम बेटा सब में होता है। द लव इज एवरीवेयर। प्यार सब जगह पे है और सब में है। बहुत से ऐसे हैं जो नेचर से लव करते हैं, वो भी प्यार है। बच्चे अपने माँ पापा से, माँ पापा बच्चे से करते हैं, वो भी प्यार है। हम अपने गुरु से प्रेम करते हैं, वो भी प्रेम है। आई मीन डैट, मेरा कहने का मतलब ये है कि प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वन मेल एंड वन फीमेल टू अ रिलेशनशिप एंड टू अफेयरिंग। ये प्यार का मतलब नहीं है कि रिलेशनशिप में कोई आ जाता है और प्यार है। प्यार का, प्रेम का मतलब होता है एक माँ का प्रेम, जो क्या होता है, बिल्कुल फ्री होता है। उसको कोई भी मोल नहीं चाहिए उसका, सिर्फ वो भावनात्मक होता है। वो हमेशा अपने बच्चे को अच्छा समझती है और हमेशा अपने बच्चे को अच्छा करती है। कहाँ चला गया? सर अब तो मैंने छुआ भी नहीं था। वो आप पीछे चलेंगे तो आपको बाल टच होगा। ठीक है, स्टार्ट। हाँ, तो जैसे एक माँ का प्रेम होता है, वो निर्छल होता है, निस्वार्थ होता है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती है। वो प्रेम होता है जो अपने बच्चे से करती है। एक बच्चा जो अपनी माँ से करता है, डेट इज कॉल्ड अ ट्रू लव। द ट्रू लव इज नॉट कॉल्ड टू spend a more some much time and giving a expensive gifts and go to a restaurant and whatever other places. No, this is not mean a love, a true love. A love is mean that a mother and son, जो एक माँ अपने बेटे से करता है और एक जो बेटा अपनी माँ से करता है, एक गुरु जो अपने बच्चे से करता है और एक स्टूडेंट जो अपने गुरु से करता है, वो होता है प्रेम। जिसमें क्या होता है, वी आर नॉट अ सेल्फिश, हम सेल्फिश नहीं होते हैं, हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं और उसको हम छूते नहीं हैं, उसको सिर्फ महसूस करते हैं। प्रेम एक भावना है जिसको हम महसूस करते हैं, ना कि उसको हम छूते हैं। देन बहुत हो गया लव की परिभाषा, अब आगे चलते हैं। अबाउट ऑल फॉर लव, ये एक तरीके का ड्रामा है जॉन ड्राइडन का, बहुत फेमस ड्रामा है और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो विलियम शेक्सपियर के कैरेक्टर से मैच खाते हैं। या मैं ये कह दूँ दूसरी भाषा में कि जो विलियम शेक्सपियर ने एक बहुत अच्छा ड्रामा लिखा था, रोमांटिक ड्रामा लिखा था एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा पे, उसी का ही कैरेक्टर जॉन ड्राइडन ने उठा लिया था। क्यों उठाया था ये मैं आपको आगे समझाती हूँ। पहले आप समझ लीजिए ऑल फॉर लव का मतलब क्या है। ये एक तरीके का ड्रामा है जिसमें ऑथर ने ये सोच के नाम रखा जॉन ने, ऑल फॉर लव, की प्यार के लिए सब कुछ। इस कहानी में हमें ये दिखेगा कि कैसे क्लियोपेट्रा और एंथोनी अपने प्रेम को पाने के लिए सभी कुछ निछावर कर देते हैं, या उनको किसी का भी मोह नहीं रहता है, वो किसी से भी मतलब नहीं रखते हैं। एंथोनी एक एम्पायर था, रोम का राजा था, लेकिन उसने अपना राजपाट त्याग दिया था क्लियोपेट्रा के प्रेम में। और क्लियोपेट्रा बहुत पैशनेट थी, मतलब दोनों बहुत पैशनेट थे अपने रिलेशनशिप को लेके। पैशनेट बोले तो बेटा एक होता है जुनून या पागलपन, उसको कहते हैं। तो जो ऑल फॉर लव है, ये कहानी इसी पे ही डिपेंड है, या ये ड्रामा इसी पे डिपेंड है कि उन दोनों ने अपने प्रेम के लिए इतना, उन्हें एक पैशनेट हो गए थे, एक पागलपन सवार हो गया था या एक जुनून आ गया था कि वो अपना राजपाट सब छोड़ के एक दूसरे को मरने को तैयार थे। और जब मैं आपको एक कहानी समझाऊंगी तो आखिरी में, अंत में यही होता है कि एंथोनी और क्लियोपेट्रा दोनों जहर खा के मर जाते हैं।
Dryden himself acknowledged that his 1667 play All for Love is an imitation of a William Shakespeare। मैंने पहले ही बोला था कि उन्होंने ये विलियम शेक्सपियर के जो एक बहुत फेमस रोमांटिक ड्रामा है एंथोनी और क्लियोपैट्रा, उससे उठाया है ये कैरेक्टर, विच हैज़ रिटन इन द अर्ली 1660, जिन्होंने 16 में लिखा था इसको। देन इट इज़ द हीरोइक ड्रामा दैट फॉलोज मैनी ऑफ द सेम स्टोरीज। ठीक है, और सेम वही स्टोरी उन्होंने भी बताई जो विलियम शेक्सपियर ने एंथोनी और क्लियोपैट्रा ने बताई। दोनों की प्रेम कहानियाँ दिखाई, दोनों का रिलेशनशिप बताया, दोनों को पास लाए एंड देन फॉर अवे और दूर हो गए। ऐसे ही विलियम शेक्सपियर की इसी कहानी के बेस में उन्होंने एंथोनी और क्लियोपैट्रा का कैरेक्टर उठाया विलियम के उससे, और फिर उसको क्या किया अपने अनुसार कैरेक्टर्स में अपनी कहानी में ढाला गया। ये वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो ये मेरी कहानी है एंथोनी और क्लियोपैट्रा का जो कैरेक्टर है इस कहानी में वो विलियम शेक्सपियर के कैरेक्टर से लिया गया है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता था कि जो ये कहानी है एंथोनी और क्लियोपैट्रा की, ये रिलेशनशिप है जो आखिरी समय में दिखाया गया, बट ये कहीं एग्जाम नहीं किया गया, कहीं ये नहीं बताया गया कि वो रियली में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। बट द एंड ऑफ द इजिप्शियन एम्पायर, जब क्या था राजशाही इजिप्ट का राजा या राज ख़त्म हो रहा था, तब भी ये कहानी में कहीं नहीं बताया गया कि एंथोनी और क्लियोपैट्रा क्या थे, दोनों रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे। सिर्फ उन्होंने अलेक्जेंडर के बारे में बताया। इस वजह से जॉन ड्राइडन थोड़ा परेशान थे और उन्हें लगा कि मुझे इस कैरेक्टर को उठा के अपनी कहानी में डालना चाहिए और इस कैरेक्टर का अंत दिखाना चाहिए। इस वजह से उन्होंने क्या किया, शेक्सपियर के ऑथर जो था ड्रामा था एंथोनी एंड क्लियोपैट्रा, उसको अपने कहानी में डाला ये कैरेक्टर। ये इनका एक ड्रामा है शेक्सपियर का एंथोनी एंड क्लियोपैट्रा। इट्स अ रोमांटिक ड्रामा, बट ये भी ड्रामा है और रोमांटिक ड्रामा है, बट एक ट्रेजिक रोमांटिक ड्रामा है। ट्रेजिडी, यहाँ पे ट्रेजिडी होती है, जहाँ पे रोमांस भी है, ट्रेजेडी भी है, ये दोनों का मिक्सअप है ड्रामा। बट ये क्या है, ये रोमांटिक ड्रामा था। ये एक ड्रामा था एज इट इज़ नेम, एंथोनी एंड क्लियोपैट्रा। ये कोई कैरेक्टर नहीं था, ये ड्रामा का नाम था, और उस ड्रामा में जो कैरेक्टर थे वो थे एंथोनी और क्लियोपैट्रा। बट ऑल फॉर लव में जॉन ने क्या किया, जॉन ने नाम दिया ड्रामा को ऑल फॉर लव और कैरेक्टर उठाए एंथोनी और क्लियोपैट्रा के ड्रामा से, एज इट इज़ सेम कैरेक्टर एंथोनी एंड क्लियोपैट्रा। The original production primed in 1677 and was performed by the King's Company। जब उन्होंने जॉन ने ये ड्रामा लिखा 1677 में, तो इसको पब्लिश किया किंग्स कंपनी ने। 1704 में लिंकन्स ने भी इसको दिखाया। फिर उसके बाद फॉर अ टाइम, एक समय के बाद वो इतने फेमस हो गए इस स्टोरी को लेके कि जो शेक्सपियर की स्टोरीज थी वो क्या हुई, बंद होने लगी। और फिर 1813 में या 1830 में लंदन में उनके बहुत ज़्यादा उन्हें क्या हुआ, फेम मिला इस ड्रामा को लेके। शेक्सपियर्स के ड्रामा लिखने बंद हो गए तो उस समय पब्लिश होना बंद हो गए थे, और सिर्फ इन्हीं का ये ड्रामा बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था। बहुत ज़्यादा मतलब लोग क्या थे, एक तरीके का क्रश हो गया था। वी रीड, वी गो टू द थिएटर, ठीक है, वो थिएटर जाने लगे थे, वो पढ़ने लगे थे कि आखिर इस कहानी में क्या है, और बल्क में ये किताबें छपी थी, और तभी उनको एक फेमस क्या थे, ऑथर के रूप में निकल के आए थे। और उस समय शेक्सपियर की बिल्कुल भी बंद होना हो गई थी, सिर्फ किताबें छप रही थी जॉन ड्राइडन की ऑल फॉर लव की। ऑल फॉर लव हैज द बिकम ड्राइडन बेस्ट नो एंड मोस्ट वाइडली रीड प्ले। और ऑल फॉर लव मात्र एक ऐसा प्ले है जो कि क्या है, सबसे ज़्यादा पढ़ा गया था उस समय पे एज ऑफ ड्राइडन में। एज ऑफ ड्राइडन में सबसे ज़्यादा इसको पढ़ा गया था और इसको प्ले किया गया था। ये इसने बहुत बड़ा आकार ले लिया था एक तरीके का, कि हर कहीं पूरे इंग्लैंड में इसकी लाखों किताबें छपी थी और हर एक के घर में ये किताब मौजूद थी। हर कोई इस कहानी के बारे में सुनना चाहता था और जानना चाहता था। थैंक यू।